अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मेरे अज़ीज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, हमारा जो पिछला दर्स ख़त्म हुआ था वो इस बात पर ख़त्म हुआ था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हों और वहाँ के जो जाबर हुक्मरान है, जो जुल्म करते हैं अवाम पर, उनके खिलाफ लड़े। और मैं अल्लाह उनसे वादा करता हूँ। उन्होंने क्या जवाब दिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन के मूसा नबी ने अपने रब से फिर कैसे शिकायत की, रंजो मलाल का इजहार किया, ये हम इंशाअल्लाह इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अजीज में उनकी इस जवाब को नोट किया और कल्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक सीना पर उतारा और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये बात बतला दी कि अगर तुम इसी तरह इन कौमों की तरह तुम भी करते फिरोगे, ये ज़मीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। इस ज़मीन पे रहने का हक उन लोगों को है जो अल्लाह के बंदे हैं, जो अल्लाह के बागी हैं, अल्लाह के सरकश लोग हैं, जो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके शरीयत को नहीं मानते। उनको इस सरजमीन में रहने का हक नहीं है। उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, यहाँ तक कि वो या तो जिजिया देकर जिंदा रहें या वो ख़त्म कर दिए जाए, मिट जाए। ये बात याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन साथ उन लोगों का देगा जो अल्लाह के हुक्म को, तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनाएंगे। तो मेरे अजीज़ भाइयों, कुरान अजीज़ ने सूरत अल माइदा आयत नंबर 64 में उनका जो उन्होंने जवाब दिया उनको नोट किया। उन्होंने कहा, ए मूसा, हम कभी इस शहर में इस वक्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक वो इसमें मौजूद हैं। बस तू और तेरा रब दोनों जाओ और उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं, यानी कि तमाशा देखेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों का क्या करेंगे? ऐसे बंदों का क्या करना है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिस कौम को कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ लड़ो, मैं अल्लाह तुमसे वादा करता हूँ कि तुमको गालिब करूँगा। तो कैसी बदबख्त कौम है। मैं तो कहता हूँ कि ज़लीलुत्तरीन कौम है। फिर ऐसी कौमें सफ़ा हस्ती से मिट जाया करती हैं। याद रखें, ऐसी कौमें दुनिया में गलबा नहीं पा सकती जो अपने रब का हुक्म ना माने, जो अपने बच्चों की आज़ादी के लिए, जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, जो अपनी माइशत को मजबूत करने के लिए, जो अपने मामलात को सीधा करने के लिए, जो अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम करने के लिए ऐसे लोगों को इस खिलाफ लड़ते नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ उठते नहीं जो अल्लाह के बागी हैं, जो अल्लाह के सरकश लोग हैं। ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी आज सबक है कि अल्लाह के बागियों के खिलाफ उठना पड़ेगा। आपकी माइशत, आपके मामलात, जिंदगी के जितने भी मामलात हैं, आपके मुस्तकबिल का अच्छा होना, ये सब इसी में मौजूद है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर बता दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये जलील और बेहुदा जवाब सुना तो बहुत अफसुर्दा खातर हुए और इंतहाई रंजो मलाल के साथ बारगाह इलाही में अर्ज की कि ए मेरे रब्बुल आलमीन अल्लाह, मैं तेरा आजिज़ बंदा हूँ। मैं अपने और अपने भाई हारून के सिवा किसी पर काबू नहीं रखता। सो हम दोनों हाजिर हैं। अब तू हमारे और इस नाफरमान कौम के दरमियान जुदाई डाल दे। ये तो सख्त नाअहल है। अल्लाह अकबर कबीरा। कितना दुख, कितनी दुख भरी आवाज के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मूसा नबी उस कौम का, इस कौम की जो जलील हरकत कर रहे हैं, जो शरारतें कर रहे हैं, जो बगावत कर रहे हैं अपने रब के सामने, कैसे बयान कर रहे हैं, रंजो मलाल के साथ बयान कर रहे हैं। अफसुर्दा है, परेशान है कि अल्लाह, मैं और मेरा भाई, इसके बाद मैं इस कौम पर काबू नहीं रखता। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आज सोचता हूँ कि अगर हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
आज हमारे पास, आज हम में मौजूद होते तो आज हम जो कर रहे हैं क्या होता। अल्लाह अकबर। याद रखें, कल क़यामत के दिन, ये कुरान पाक में मौजूद है, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कौम के बारे में भी शिकायत करेंगे, जो तरीके पर नहीं चल रहे, जो शरीयत पर नहीं चल रहे। याद रखें, ये बात जहन में रख लें, कल क़यामत का दिन होगा, शिकायत होगी हमारी भी। अल्लाह ताला हमें तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई, क्या मेरे मूसा तुम गमगीन ना हो, इनकी नाफरमानी का तुम पर कोई बार नहीं, तुमसे कोई बात पुरस नहीं की जाएगी, तुमसे कोई जवाब तलबी नहीं की जाएगी। हम इनके लिए जो सजा मुकर्रर करते हैं कि जलील कौम 40 साल तक इसी मैदान में भटकते फिरेंगे, ये जलील होते रहेंगे इसी मैदान में, और इनको अर्ज़ मुक़द्दस में जाना नसीब नहीं होगा। हमने इन पर अर्ज़ मुक़द्दस को हराम करार दिया है। इस बात का तज़किरा कुरान अजीज में उतरा है, जो कि सूरत अल माइदा 62 और 65 नंबर आयत में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कौम पर 40 साल तक उस मुक़द्दस वादी में जाने को हराम करार दिया, फरमाया इनको मैंने जाने नहीं देना। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीका शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आगे इनके साथ क्या क्या हुआ इंशाअल्लाह हम अपने अगले दर्स में आपके सामने रखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।